हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द सीरीज ऑफ एसक्यूएल क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस वीडियो से हम लोग जो है एसक्यूएल के एक एक क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करना सीखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आपको जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपको करना क्या है, वीडियो को आगे देखने से पहले आप एक बार खुद से ट्राई करो। बस आपको जो भी आपको सिंटेक्स आपने मतलब कि बनाया है, जो भी आपको लग रहा है कि ये सिंटेक्स जो है सही रहेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं बताऊंगा आपको कि जो भी आपने कमेंट किया, जो भी आपका सिंटेक्स है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन है और आउटपुट जो है कुछ इस तरह से रहेगा। आपको बस सिंटेक्स लिख के जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो, जब भी एसक्यूएल का क्वेश्चन हो तो सॉल्व किस तरह से करते हैं पहले मैं आपको बता दूं। पहले क्वेश्चन जो चंक में उसको जो डिवाइड कर देना है, उसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन बोल रहा है सो द कैटेगरी नेम एंड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द कैटेगरीज टेबल। ठीक है, मतलब कि कैटेगरीज टेबल है जिसके अंदर से शो करना क्या, कैटेगरीज नेम को शो करना है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन को भी शो करना है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि उसको सॉर्ट करना है, सॉर्टेड बाय कैटेगरी नेम। जो कैटेगरी नेम या जो कॉलम है उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से कर लेंगे। तो एसक्यूएल में हम लोग देखो कोडिंग जो है किस तरह से करते हैं, सिंटेक्स जो वो किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए, जैसे ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन है तो इसमें दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको जो फ्रॉम से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ इसी तरह से होता है इसमें। फ्रॉम, उसके बाद फिर फ्रॉम ले लिया, उसके बाद हम लोग जो है टेबल का नाम ले लेंगे। टेबल का नाम यहाँ पर दिया हुआ टेबल इन्फो, जो कि कैटेगरीज CATE कैटेगरीज आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये तो कैटेगरीज हो गया। अब यहाँ पर से जो है बेसिकली हम लोगों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन वही बोला सो द कैटेगरी नेम एंड द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फ्रॉम द कैटेगरीज टेबल हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ ले लेते हैं सेलेक्ट, उसके बाद बोला जा रहा है कैटेगरी नेम। ये जो यहाँ पर से टेबल है, टेबल को इस तरह से एक्सपैंड कर लेंगे हम लोग। एक्सपैंड यहाँ पर हो गया, जिसमें टोटल 3 कॉलम्स है, कैटेगरी ID, कैटेगरी नेम एंड द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया। दो चीज़ें बोला जा रहा है, कैटेगरी नेम, सो वी विल सेलेक्ट कैटेगरी नेम नीचे है, इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन कॉमा। उसके बाद फिर अगला मतलब कि हम लोगों को कॉलम यहाँ पर प्रिंट करवाना है, जो कि है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टोटल 3 टेबल है, मतलब कि टोटल 3 कॉलम्स है इस टेबल में। सो अगला जो है डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब यही तो हम लोगों ने अगर इसमें सिंपली यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो है कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन को जो है ये प्रिंट करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक और कंडीशन है कि सॉर्टेड बाय कैटेगरी नेम। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो कैटेगरी जो है, जैसे कैटेगरी नेम है, ये सॉर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया नहीं गया कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। देखो, मैं एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर सॉर्टिंग बोल दिया तो आपको जो है जैसे ही लगे कि सॉर्टिंग है तो आपको पता हो जाना चाहिए, आपके माइंड में ये पॉपअप हो जाना चाहिए कौन सा क्लॉज है, कौन सा कीवर्ड है जो कि सॉर्टिंग करता है इन एसक्यूएल। तो मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है अगर आप लोगों ने पढ़ा है, कि वो जो ऑर्डर बाय करता है। ठीक है, सो वी विल राइट ऑर्डर बाय। उसका बाद ऑर्डर बाय जो है कौन से मतलब कि कॉलम का ऑर्डर बाय करना है। ठीक है, सॉर्ट कौन से कॉलम को करना है। तो हम लोग जो है सॉर्ट करना चाहते हैं, जो कॉलम नेम है वो है कैटेगरी नेम। ठीक है, सो वी विल सेलेक्ट कैटेगरी नेम। अब आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ऑर्डर बाय कैटेगरी नेम आप लिख रहे हो, मतलब ये जो है स्मॉल से बिग जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ अल्फ़ाबेटिक है, न्यूमेरिक नहीं है, तो ये जो है ए से लेकर जेड की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि जेड से ए करना होता तो हम लोग डिसेंडिंग लगाते, लेकिन ऐसा बोला नहीं जा रहा है, सिंपली बोला जा रहा है सॉर्ट बाय कैटेगरी नेम, ऑर्डर बाय। उसके बाद हम लोगों ने कैटेगरी नेम जो है कॉलम वो लिख दिया, मतलब कि ये जो सॉर्टिंग करेगा। ठीक है, वैसा कुछ दिया नहीं गया है कि इसमें जो है जेड से जो स्टार्ट होना चाहिए या फिर लास्ट अल्फ़ाबेट्स वगैरह से स्टार्ट होना चाहिए। सो वी विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, कंट्रोल+एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन में जो है वो भी यही है कि सिलेक्ट कैटेगरी नेम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम कैटेगरीज एंड देन देर इज़ अ ऑर्डर बाय, देन देर इज़ अ कैटेगरी नेम कॉलम। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि किस तरह से सॉल्व करना है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले आप उसको जो फ्रॉम से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसमें उतना कुछ था नहीं तो आप सिलेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आदत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअली में जो है बड़े क्वेश्चन को, बड़े क्वेरीज को सॉल्व करना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।